बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर मैं हाजिर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए मिक्स सब्जियों की सालन की ऐसी रेसिपी कि जो आपको हैरान कर देगी। जब आप इस तरह से बनाकर घर वालों को खिलाएंगे तो वो आपसे बार बार ये बनवाने की फरमाइश करेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें। तो इधर मैंने कुछ सब्जियां ली हैं। मेरे पास गाजरें हैं और गोभी है, मटर हैं, आलू हैं और मैंने लिए 7 मेथी। बाकी मेरे पास मिसालें हैं और मैंने आधा किलो चिकन लिया। तो अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में सबसे पहले मैं डाल दूँगी 1 पौना कप कुकिंग ऑयल। ऑयल हम इसमें ज़रा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हमने इधर मिक्स सब्जियां बनानी है। तो इधर हम ज़रा इसमें ऑयल ज़्यादा डालेंगे। ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास 3 दरमियाने साइज़ के प्याज जिनको मैंने बारीक सा काट लिया है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने प्याज डाल दिया और प्याज को हम इधर फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं। बस हमने इतना सा ही प्याज को फ्राई करना था, इससे ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो इधर मैं लहसुन अदरक को इतना पकाऊँगी जब तक कि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 मिनट के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास टमाटर। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिए और चम्मच की मदद से मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी, ये मेरे पास 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया और चम्मच की मदद से मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। और मैं इधर इसकी अच्छी सी भुनाई कर लूँगी जब तक कि टमाटर का कच्चापन दूर हो जाएगा। और मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 टीस्पून भर के रेड मिर्चों का पाउडर और मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। और मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। और फिर वही बात कि चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा हमने मिक्स कर लेना है ताकि हमारा मसाला जलने ना पाए। मज़ीद इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो जब हम मसाले के अंदर मिर्चें और हल्दी वगैरह डालते हैं तो हमारा मसाला जलने लगता है। तो इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर डालना होता है। तो अब तकरीबन मसाले की मैंने 2 से 3 मिनट बुनाई की है। तो इसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास चिकन। ये मैंने आधा किलो चिकन लिया है। तो इसको मैंने धो के अच्छा सा साफ़ कर लिया। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर डाल देना है चिकन और चिकन की हमने अच्छी सी भुनाई कर लेनी है 2 से 3 मिनट तक। और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें डाल दूँगी नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इधर चिकन को भुनाई होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास आलू और ये है मेरे पास गोभी। गोभी की जो पीछे वाली साइड होती है, ऊपर वाला नरम हिस्सा जो है वो मैंने इसका अलग कर लिया है। ये तो नीचे थोड़े डंडल होते हैं, वो ज़रा सख्त होते हैं, वो थोड़ा गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं। तो इसको मैं आलू के साथ ही डाल दूँगी। तो बाकी जो हिस्सा वो मैं आगे आपको चल के बताऊँगी, ऊपर वाला नरम हिस्सा हमने कब डालना है। और 1 मिनट के बाद मैं इसमें डाल दूँगी गाजरें और साथ ही मैं डाल दूँगी मटर। और अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास मेथी। मेथी को मैंने धो के साफ़ कर लिया था, काट लिया था बारीक सा। इसको खुले पानी में मैंने धोया है। जब भी मेथी लें इसको खुले पानी में धोया करें क्योंकि इसके अंदर मिट्टी वगैरह होती है। तो खुले बर्तन में ज़्यादा पानी डाल के इसको अच्छा से धो लिया करें, साफ़ कर लिया करें ताकि इसकी मिट्टी वगैरह जो है वो अच्छी सी साफ़ हो जाए। और इधर हम इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी आधी प्याली, ये मेरे पास पानी है, इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी। ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि सब्जियों के अंदर वाफिर मकदार में पानी होता है। सब्जियों ने भी अपना पानी छोड़ना है। तो इधर हमने सिर्फ इसके अंदर आधी प्याली पानी डाल देना है और इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। तो अब इसके ऊपर इसी तरीके से ढक्कन रख के मैं इसको 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी। यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं तो इसका मैंने ऊपर से ढक्कन उतार दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसका पानी जो था वो काफ़ी जो है वो खुश्क हो चुका है। तो जो थोड़ा बहुत इसके अंदर है तो इसको भी हम खुश्क कर लेंगे। तो अब यहाँ हम इसके अंदर डाल देंगे, ये है वो गोभी का ऊपर वाला नरम हिस्सा। क्योंकि ये बहुत जल्दी में गल जाता है तो इसलिए हमने इसको सब सब्जियों के साथ नहीं डालना। अगर हमने इसको सारी सब्जियों के साथ डाल दिया तो ये बहुत ही नरम हो जाएगा और इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, ये नज़र ही नहीं आना। तो इधर अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून भर के
मैंने डाल दिया इसके अंदर खुश्क धनियों का पाउडर और मज़ीद भी मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया। इसके साथ हमारा ये सालन जो है बहुत टेस्टी बनेगा। इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा पाउडर और फिर वही बात इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है। साथ साथ हमने इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है ताकि हमारा सालन जो है मिक्स सब्जियों वाला ये नीचे तह में ना लग जाए, जल ना जाए। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल दूँगी गरम मसाला पिसा हुआ और इधर इसकी अच्छी सी हमने मिक्सिंग कर लेनी है। तो इधर हमने सब्जियों की इतनी भुनाई करनी है कि जब तक कि सब्जियां जो हैं वो अपना घी ना छोड़ दें। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें साबित और इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं, आपको दरमियान में घी नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से जब सब्जियां अपना घी छोड़ दें इतनी देर तक हमने सब्जियों की भुनाई करनी है। तो अब एंड पे मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास कटी हुई सब्ज़ धनिया, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है मज़ीद टेस्ट के लिए और खुशबू के लिए। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी मिक्स सब्जियों वाला सालन तैयार हो चुका है। इसके नीचे फ्लेम मैंने बंद कर दिया। अब चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। इधर मैंने प्लेट लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। तो देख सकते हैं आपके माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी लुक आई है और ये बहुत ही माशाल्लाह से टेस्टी बना है। और उम्मीद करूँगी कि आज की मिक्स सब्जियों वाली रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।